नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपके मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। और इसमें हम मैथ्स के हर वैरायटी के क्वेश्चन देखेंगे। एक तरीके से आप मान के चलो कि एक प्रैक्टिस सेट है, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और पुलिस कांस्टेबल में बात की जाए तो 30 से 35 के बीच में जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ्स के। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो सब्जेक्ट हो जाता है, और यहाँ से आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर जो है वो करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर के जो पिछले सालों में पेपर आए हुए हैं, तो उनके मैथ्स के क्वेश्चन नहीं देखे, तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद आप खुद से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिएगा। और नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पर आप वीडियो चालू करके नहीं देखिएगा। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1200 रुपये है। उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1290 रुपये मिलता है। तो मूलधन हमें ज्ञात करना है कि मूलधन क्या होगा। अब आप यहाँ पर खुद सोचिएगा कि यहाँ पर हमें जो है वो सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 1200 रुपये, जो कि कितने में 2 वर्षों में आया है। तो एक वर्ष का जो है वो साधारण ब्याज कितना होगा, 600 होगा। होगा कि नहीं होगा? एक वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा वो 600 होगा। वहीं हम देखा जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो उसी ब्याज दर पर कितना है, 1290। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, 2 वर्षों का यहाँ पर कहा गया है, तो ये 2 वर्षों का हो जाएगा। ठीक है, पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का। और पहले वर्ष का जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो निकालना पड़ता है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज वो ब्याज होता है जिसे हम इंटरेस्ट पर ब्याज निकालते हैं। तो यहाँ पर हमें देखिए, ये तो 1200 हो रहा है, लेकिन हमें दिया हुआ है 1290। तो यहाँ पर 90 कितना आना चाहिए, किस परसेंट से हम जो है वो इसको निकालें कि 90 आ जाए। तो मैं यहाँ पर 15% लेता हूँ। तो अगर मैं 600 का 15% निकालता हूँ तो 90 आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पर मुझे टोटल जो चक्रवृद्धि ब्याज है यहाँ से 1290 मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई हमारी, 15% आ गई। तो बस अब हम यहाँ से जो है वो मूलधन निकाल सकते हैं। तो आप सिंपल इंटरेस्ट हमें 1200 रुपये दिया हुआ था, P इंटू 2 वर्षों में 15% अपॉन 100। तो यहाँ से हमारा प्रिंसिपल निकल आएगा। तो देखिए यहाँ पर ये 15 दूना 30, तो ये हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 3 से 4 बार एक कट जाएगा। एक जीरो इधर है, ऊपर पहुंच जाएगा, तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4000। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा बी ऑप्शन। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या बोला गया है कि यदि 3 संख्याओं का अनुपात 2, 3, 5 है, तो उनका योग का दुगना 100 है। तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा? वर्ग पूछा गया है हमें संख्या का। संख्याएं हैं 2:3:5 में। तो अगर मैं इनको जोड़ता हूँ और 2 गुना कर देता हूँ, तो मुझे जो संख्या मिलेगी वो 100 के बराबर होगी। तो इनको मैं क्या मान लेता हूँ, x का मल्टीपल मान लेता हूँ। तो 2 इंटू 2x प्लस 3x प्लस 5x इजकल टू 100। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, 10 और 10 दूना ये हो जाएगा 20। तो 20x बराबर हो जाएगा 100। तो x इजकल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हमारा x इक्वल टू 5 आ गया। हमें कहा गया कि सबसे बड़ी संख्या का वर्ग निकालना है। ठीक है, स्क्वायर करना है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कितनी है, 5x। x की वैल्यू हमारी कितनी निकली, 5। तो 5 इंटू 5 बराबर कितना हो जाएगा, 25। और 25 का जब आप स्कोर करोगे तो कितना आ जाएगा, 625। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ए ऑप्शन। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, 6 साल पहले दो व्यक्ति P तथा Q की आयु का अनुपात 3:2 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। तो P की आयु निकालनी है। P की आयु मतलब P की वर्तमान आयु हमें निकालनी है। तो P और Q इनका जो है वो 3:4 था, और कितना दिया हुआ है, 8:7 दिया हुआ है। 3:2
और 8:7 दिया हुआ है। तो ये जो है वो यहाँ पर मान ली हमने प्रेजेंटेज है, तो ये पहले 6 वर्ष पहले, तो 6, और ये कितना है यहाँ पर 4 वर्ष बाद। तो इन दोनों के आप लोग देखोगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर इसमें डिफरेंस 1 आ रहा है, यहाँ पर भी डिफरेंस 1 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है 5, और यहाँ पर भी 5 आ रहा है। अगर हमारे ये डिफरेंस समान नहीं होती तो हमें ये डिफरेंस समान करने पड़ते, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर हमें देखिए, यहाँ पर जो डिफरेंस है इसका वो 5 है, जबकि यहाँ पर हमें दिया हुआ है 10। तो 5 बराबर हो जाएगा 10, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब आप यहाँ से वर्तमान आयु निकाल सकते हो। देखिए, या तो इससे निकाल लो या तो इससे निकाल दो। हमें निकालनी किसकी है, पी की निकालनी है। तो पी की यानी ये वाली, तो 2 तिये 6, ये कितनी 6 वर्ष पहले की है। अगर मैं इसमें 6 और जोड़ता हूँ तो 12, तो 12 वर्ष जो होगी वो वर्तमान आयु होगी, ठीक है। वहीं अगर मैं इसको ले लेता हूँ तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 16 हो रहा है, लेकिन ये 4 वर्ष बाद की है, तो मुझे 4 माइनस करना पड़ेगा तो भी इसमें 12 आएगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली संख्या क्या ओ योग 9 है, जब अंकों के स्थान पर आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 से कम हो जाती है, तो बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। आप ऐसे क्वेश्चनों में क्या किया करो, ऑप्शन से वेरीफाई कर लिया करो, ठीक है। तो बहुत आसान पड़ेगा आपको। कैसे, देखिए अगर मैं 63 संख्या लेता हूँ, ठीक है, कम हो जाती है, तो अगर मैं इसको संख उलट दूं, एक दूसरे को आपस में पलट दूं, तो ये 36 हो रहा है। तो जाहिर सी बात है ये तो कम हो गया, मतलब ये संख्या कम होगी, तो मतलब यहाँ पर ये तो हमारी सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर 45 कम होना चाहिए, ठीक है। यानी इससे जो है वो ये कम होनी चाहिए, यानी ये वाली संख्या ज़्यादा होना चाहिए। और वैसे भी आप इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या है, 45 डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसी तरीके से 45 लेता हूँ और इसको उलट दूंगा तो 54 हो रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसमें तो 9 ही डिफरेंस आ रहा है कि हमारा 45 दिया हुआ है। इसी तरीके से 72 लेता हूँ और इसको उलट देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो ये संख्या कम हो गई है, जबकि हमें जो है वो 45 यहाँ पर कम हो जाती है, यानी ये वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए। तो इसी तरीके से 27 लूंगा और इसको 72 कर दूंगा, तो यहाँ पर देखिए मुझे कितना डिफरेंस मिल रहा है, 45। तो 45 से कम हो रही है, यानी ये वाली संख्या जो है वो यहाँ पर इसमें से 45 कम हो रही है। तो 72 में से आप ऐसे समझ लो 27 घटाओगे तो कितना बचेगा, 45 ही तो बचेगा। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि डिफरेंस तो इसमें भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 से कम हो जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, आपको काफ़ी बड़ा सा लग रहा होगा। इसमें हमें जो है वो बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में दे दी जाती है संख्या, तो इसमें हमें बढ़ते हुए क्रम में संख्या दी हुई है और आपको निकालना है कि इसमें से कौन सी सही है। तो देखिए कंपैरिजन करना मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए पहले तो संख्या लिख लेता हूँ, 19/73, 29/47 और 17/39, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, दोनों को कंपैरिजन कर लो, पहले दो दो को कंपैरिजन कर लोगे, उसके बाद हम एडजस्ट कर लेंगे। पहले इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं, तो मैं इसको इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ। 3 का 73 में करूँगा, 3×3 = 9, 9×3 = 7×3 = 21, 3×3 = 7×3 = 21, तो ये 219 आ गया। वहीं इसमें करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 80 और 72, तो ये हो जाएगा हमारा 152। तो जाहिर सी बात है ये वाली जो संख्या है हमारी 219, ये बड़ी है, यानी ये वाली संख्या हमारी होगी, बड़ी होगी इससे। तो हमें एक बात तो ये समझ में आ गई कि ये वाली संख्या जो है वो इससे बड़ी है। अब आप देखिए यहाँ पर इसी को हम इसी तरीके से ये वाली जो है वो सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ से इसको हटा के 3/8 बड़ी है 19/73 से, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, 29/47 को जो है वो 17/39 से कंपैरिजन करता हूँ, ठीक है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। वहाँ पर जो है वो आसान सी जो है वो वैल्यू दे दी जाती है। तो देखिए 29 ×
39। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको 40 मान लेता हूँ, ठीक है, फिर वह 1 माइनस कर देता हूँ। तो यहाँ से देखिए 9 चौक 36, यहाँ से लगा 3, 4 दूना 8, 9 10 11, ठीक है। और इसमें जो है वो कितना घटा दूंगा, 29 घटा दूंगा, तो 1 और 9 7 0 1, यानी 1071 आएगा। इसी तरीके से इसका कर देता हूँ तो 140 से ये जो हो जाएगा 470 और 7 7 49, यहाँ से लगा 4, 7 चौक 28, 29 31 32, तो 32 ही हो जाएगा। तो आप देखिए ये वाली संख्या बड़ी होगी, ये वाली छोटी होगी, क्योंकि 9 9 और ये 7 है, तो ये वाली छोटी है, और सॉरी ये यहाँ से मल्टीप्लाई किया है तो ये वाली छोटी होगी, और इससे किया है तो ये वाली बड़ी होगी। यानी ऊपर वाली संख्या से यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बड़ी होती है, तो इसमें ये वाला बड़ा हो गया। यानी आप देखो कि 29/47 जो है वो 17/39 से बड़ा हो गया है, ठीक है। तो 3/8 जो है इससे बड़ा हो गया 19/73 से, और 39/47 जो है वो 29/47 जो है वो 17/39 से बड़ा हो गया है, ठीक है। अब आप देखिए, अब ऑप्शन देखो आप, अगर आपको इतने में ही सेटिस्फेक्शन मिल जाए यहाँ पर ऑप्शनों में, तो हम देख लेते। देखिए पहली बात तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये नहीं होगा। वहीं अब देखा जाए 17 39, तो 17 39 ठीक है, और 17 39 तो यानी ये वाली संख्या जो है वो सबसे छोटी होगी। अब हमें यहाँ से ये वाली कंपैरिजन करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 3/8, 3/8 यहाँ पर भी है, और 17/39, 17/39, तो यानी अगर हमें इन दोनों में से संख्या में से पता पड़ जाए कि ये वाली बड़ी है कि ये वाली बड़ी है, तो हम आसानी से जो है वो ऑप्शन फाइंड कर लेंगे। तो हम इन दोनों का निकाल लेते हैं। तो यहाँ से यहीं से मैं कर रहा हूँ, तो 3 का मल्टीप्लाई किस में करूँगा, 39 में करूँगा, और 17 का जो है वो 8 में करूँगा, तो 80 और 7 8 56, तो ये हो जाएगा 136 हो जाएगा। और 3 का इसमें करूँगा तो 9 तिये 27, यहाँ से लगा 2, और 3 त्रिक 9 10 11, तो जाहिर सी बात है ये वाली संख्या जो है वो हमारी क्या होगी, ये देखिए 136 तो ये आ रहा है, तो ये वाली हमारी जो है वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा, तो ये वाला मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट की जो संख्या है ये वाली इससे बड़ी हुई है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सारे जो है वो नंबरों को कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं, कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, तो यही जो है वो इसका मेथड होता है। वरना आप 39 जैसे कि 29/73 में 73 का भाग दोगे, क्या आप दे पाओगे, नहीं दे पाओगे ना, पॉइंटों में वैल्यू आ जाएगी, और कहीं ज़्यादा हो जाएगी कहीं कम हो जाएगी, तो वो वहाँ से आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू पता पड़ जाती है, और वहाँ से आप सही एकदम सटीक आंसर लगा पाओगे। तो वो आप जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का वो आप जरूर मेथड अप्लाई करना। अगला क्वेश्चन, इसमें हमें कहा गया है कि बहुलक निकालना है, ये संख्याएं दी हुई हैं तो बहुलक। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो बहुलक होता है वो होता कहते हैं कि 3 चीज़ें होती हैं, मीन मोड मीडियन, यानी बहुलक माध्यिका और माध्य। तो इसमें हमें बहुलक पूछा गया है, तो बहुलक जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं उसमें जितनी बार ज़्यादा प्रयोग संख्या होती है वही हमारा बहुलक होता है। जैसे 52 है, तो देखिए 52 यहाँ पर कितनी बार हुई है, एक बार यूज हुई है। 54 देखते हैं, तो 54 देखिए यहाँ पर एक ये बार यूज हुई है, एक ये बार यूज हुई है, तो 2 बार ये हुई है। 55 देखते हैं, तो 1 2, ठीक है, 3 3 बार हुई है 55। वहीं 56 देखा जाए तो एक बार ही यूज हुई है। 51 एक बार, 57 एक बार, और 53 एक बार, तो 3 बार जो संख्या यूज हुई है वही हमारा बहुलक हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 55 जो है वो बहुलक है इस संख्या में, ठीक है। तो आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि 3740 को 3 भागों में इस तरह से विभाजित किया जाता है कि पहले का आधा भाग, दूसरे का 1/3 भाग, और तीसरे का छठा भाग आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप ऑप्शन से वेरीफाई कर लो, वो ज़्यादा बेटर होगा। देखिए ये जाहिर सी बात है, ये जो संख्याएं दी हैं यहाँ पर ये बांटी गई हैं, तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए पहले का आधा भाग, अगर मैं पहले का इसका आधा करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। इसका कितना
दूसरे का 1/3, तो दूसरे का 1/3 मतलब 1000/3। तो क्या ये इसके बराबर है? उसी तरीके से अब देखूंगा तीसरे का कितना, छठा भाग। तो इसमें देखूंगा तो जो 2040 है तो 36 18, ठीक है, 6 चौक 24 और 0। तो क्या ये आपस में बराबर हो रहे हैं? जबकि हमें यहाँ पर दिया हुआ है ये बराबर होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। इसी तरीके से हम दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो ये 250 हो रहा है, 3 चौक 12, ये 400 हो रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन देखेंगे, इसको मैं आधा करूंगा, 2×3=6, 2 चौक 8, 0। और यहाँ पर कितना, 1/3 करूंगा, 3×3=9, 3 चौक 12, 0। इसी तरीके से 6 से करूंगा, ये भी 340 आ जाएगा। तो ये सभी जो है वो संख्याएं बराबर हो रही हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप ऑप्शन से वेरीफाई किया करो, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएंगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले हमें बॉर्डरमोस्ट रूल पता होना चाहिए। जो कोष्टक में संख्याएं दी हुई हैं वो उनको हम जो है वो ऐड करेंगे या मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 50 प्लस यहाँ से देखिए आधा नंबर है और 20 में हमें मल्टीप्लाई करना है, तो जाहिर सी बात है ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 60, ठीक है। और 60 में 0.7 का मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो 0 ऊपर जाएगा। तो 600 में 60 का जब आप डिवाइड करोगे तो अब आप आसानी से जो है वो इसे सॉल्व कर सकते हो। देखिए 7×3=7×28, 7×5=35, 7×6=42, 7×8=56। तो 8 बार जा रहा है, ठीक है। तो 8 बार जा रहा है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन भी हमें बहुत ही नज़दीक दिए हुए हैं, तो हमें जो है वो उसी तरीके से करना पड़ेगा। तो 600, 7×8=56, 4 0, ठीक है। 7×5=35, तो 50, ठीक है। और फिर 7×5=7=49, 10 लगाओगे, 0 बढ़ाओगे तो 49, तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमें ऑप्शन कितना मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है। तो 85.7 हमारा जो है वो और 1 जो है वो आंसर आएगा। तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें 15 मीटर और 20 मीटर के दो खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं, उनके बीच की दूरी दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो उनमें से सबसे ऊपरी जो छोर है, यानी ऊपर का जो छोर है, उनके बीच की दूरी निकालना है। तो देखिए दो खंभे मैंने खड़े कर दिए भाई, ठीक है। एक की लंबाई जो है वो 20 मीटर है और एक की जो है वो 15 है। यहाँ से इन दोनों के बीच की दूरी जो दी हुई है वो 12 मीटर दी हुई है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी इसकी 12 मीटर ही होगी। तो हमें ये वाले जो कॉर्नर है ये निकालना है। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए ये पता है। अब ये देखिए यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि टोटल जो लेंथ है वो 20 है और इतनी जो है वो 15 है। तो ये यहाँ तक की 15 होगी, तो ये बचेगी 5। तो अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा, 12×5=13 हो जाए। ये ट्रिपलेट होती है, वरना आप 144 और 25 करोगे तो 169 होता है, और 169 का रूट लोगे तो 13 आता है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। बाकी ट्रिपलेट अगर आपको पता है कि 5×12=13 जो है ट्रिपलेट होती है, तो ऐसे भी आप डायरेक्ट लगा सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है। एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, जिसका क्षेत्रफल है 63। ये त्रिभुज है AB और C। दो समांतर रेखाएं हैं DE और FG इस प्रकार खींची गई हैं कि AB और AC को 3 बराबर भागों में विभाजित करती हैं। तो हमें चतुर्भुज DEFG का क्षेत्रफल निकालना है। तो भाई ये है D और E, और ये मान ली मैंने F और G, ठीक है। अब हमें कहा गया है कि DE और FG, ठीक है, DEFG, F मैं इधर मान लेता हूँ और G इधर कर देता हूँ, तो मुझे सीधा क्या है ये मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब आप खुद सोचिए कि ये जो है वो बराबर भागों में बांट रही हैं, ठीक है। अब बराबर भागों में जब बांटेंगी तो जाहिर सी बात है इन सब का जो है वो रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1 होगा कि नहीं होगा। हमें पूरी जो टोटल जो दिया हुआ है इसका एरिया 63 दिया हुआ है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, क्योंकि हर एक पार्ट का दिया हुआ। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 आएगी कि नहीं आएगी। अब हमें बस इस पोर्शन का निकालना था, तो इसका क्या हो जाएगा, 21 इसका होगा, 21 इसका होगा, 21 इसका होगा, क्योंकि हमें कहा गया है कि ये 3 बराबर भागों में जो है वो विभाजित करती हैं। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 21। तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आपको ये वाला पूछा जाता तो ये भी 21 होता, ADE पूछा जाता तो ये भी 21 होता। वहीं अगर आपसे
एफ जी पूछ लिया जाता तो क्या होता, तो वो 2 के यानी 42 हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना था। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए कोष्टक में है, सबसे पहले हम जो है वो इनका जोड़ करने वाले हैं। तो एलसीएम ले लेंगे, इसका 35 आएगा, 10 ऊपर हो जाएगा और 21 ये हो जाएगा, तो एक हो जाएगा कितना 31, 31/35। ठीक है, 31/35। यहाँ पर जो है वो डिवाइड है, तो मैं क्या करूँगा, इसको उलट दूंगा तो ये मल्टीपल में आ जाएगा, तो मैं उलट दूंगा तो मल्टीपल कर दूंगा, तो 35 तो ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, 7 दूना 14 और 10। सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए एलसीएम लूंगा तो 14 और 10 ये आ जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा 24 आएगा। फिर मैं इसको उलटूंगा, ठीक है, तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखना। तो ये कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें 31 बटा जो है वो 24 इसका आंसर आ जाएगा। 35 से 35 कट जाएगा, तो 31/24 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान है। देखिए इसमें हमें सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन करना है, तो क्या होगा इसका मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। देखिए यूनिट डिजिट देखना है, सबसे पहले हमें यूनिट डिजिट जो है वो क्या आने वाली है, 6 दूना 12 यानी 2 आने वाली है। तो भाई सबकी 2 2 है कि नहीं है, और ऑप्शन भी हमें जो है वो क्लोज दिए हुए हैं, तो हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा। तो देखिए 5 प्लस 0.6 इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं इसको, 3 प्लस 0.2 इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। देखिए ये तो 15 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 16×3 = 48 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसका करूँगा, तो ये तो हो जाएगा भाई 5 दूना 10 यानी एक बचेगा, ये तो एक बचेगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32। तो यहाँ से अब आप देखिए, इसे आप ऐसे रहने दीजिए, ऐसे नहीं करते, ऐसे थोड़ा ना लेंदी हो रहा है, इस तरीके से कर लेते हैं तो हमें आसानी हो जाएगी। एक कोई कर देते हैं, तो यहाँ से देखिए 36 18 और 3 एक 4 और 15। अब मैं इसको कर देता हूँ, तो इसे अभी दशमलव यहाँ से हटा दो, ठीक है, और इसे भी हम हटा देते हैं, तो 3 जीरो नीचे कर लेंगे, तो ये हो जाए 6 दूना 12 और 2 एक 3 और 10। अब देखिए यहाँ पर 3 जीरो है, तो दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, यानी 1.0320 आ जाएगा, तो 1.032। तो यहाँ से देखिए दो दो तो ये आ रहा है, 11 ये हो जाएगा, 9 जी ये 5 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, तो 16.512 जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है। एक त्रिभुज के परिमाप 200 है, यदि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं और तीसरी भुजा बराबर वाली भुजा की से जो है वो 20 अधिक है, तो तीसरी भुजा की लंबाई हमें निकालनी है। भाई आपको पता हो कि त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। हमें दो भुजाएं बराबर दी हुई है, तो मैंने ये वाली भुजा और ये वाली भुजा जो है वो बराबर मान ली है, तो 2a + b बराबर कितना हो जाएगा हमारा 200 हो जाएगा, क्योंकि हमें जो है वो परिमाप दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो तीसरी भुजा है वो बराबर भुजा से 20 अधिक है, तो मैं अगर मैं इसको x मान लूँ और इसको x मान लूँ, तो इसको मैं x + 20 मान लूंगा, क्योंकि ये 20 अधिक है। तो बस अब मैं इनको यहाँ पर रख दूंगा, तो मुझे x की वैल्यू पता पड़ जाएगी। तो यहाँ से देखिए 2x + x + 20 = 200 हो जाएगा। ये 200 में से 20 घटाऊंगा तो 180 बचेगा, और ये कितना है 3x, तो 3x = 180, तो x कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। हमें पूछा गया है कि जो तीसरी वाली भुजा है, यानी जो सबसे बड़ी भुजा है, क्योंकि दो तो समान है, तीसरी भुजा वाली यानी ये वाली, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू तो मिल गई 60, जो कि हमने ये वाली मानी थी, x + 20 मानी थी, तो इसमें मैं क्या जोड़ने वाला हूँ 60 जोड़ दूंगा, तो 20 + 60 = कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा कि जो भुजा होगी वो तीसरी वाली वो 80 होगी, और ये वाली कितनी हो जाएंगी, ये 60 60 की रहेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है। 12 के प्रथम 20 गुणकों का औसत जो है वो निकालना है।
ठीक है। फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 12 यानी जो 12 के मल्टीपल हैं और 20 जो क्रमागत संख्या हैं उनके हमें निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्रमागत अगर आपसे संख्या दे दी जाए उनका एवरेज कहा जाए निकालने के लिए तो कैसे निकालोगे। जैसे कि मैं कहूँ कि n नंबर का आपको एवरेज निकालना है तो क्या करना है, n+1/2 कर देना है, ये हमारा एवरेज आ गया। तो आप सोचिए कि 12 × 1 + 12 × 2 इस तरीके से डॉट 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 करके, नहीं 12 × 20 टाइम्स है क्योंकि यहाँ पर बोला गया है 20 बार होने चाहिए। तो मैं इन सब में से 12 कॉमन लेता हूँ, बिल्कुल ले लूँगा। तो 12 लेके नहीं 1 + 2 + 3 + 4 + इस तरीके से 20 टाइम हो जाएगा। तो अगर मैं इसका एवरेज निकाल लेता हूँ तो मुझे एवरेज पता पड़ जाएगा। तो ये कितनी है, 1 से 20 तक है, ठीक है। तो 12 हो जाएगा प्लस n+1/2। n = हमारी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 21। 21/2। तो 2 से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ तो ये 6 टाइम जाएगा और यहाँ से देखिए 6 × 6 = 12। तो ये कितना आ जाएगा, 126। तो यहाँ का एवरेज जो आएगा वो 126 आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दो संख्या हैं जिसका हमें महत्तम समावर्तक दिया हुआ है, लघुत्तम समावर्तक दिया हुआ है 3 तथा 27 30, ठीक है। इसमें से हमें एक संख्या दी हुई है 78, तो दूसरी संख्या हमें निकालनी है। तो आप सभी को पता होगा कि LCM प्लस इंटू HCF बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल के, यानी पहली संख्या का गुणनफल इंटू दूसरी संख्या का गुणनफल, ठीक है। तो अब हमें देखिए दोनों का जो है वो HCF LCM रख देंगे और हमें एक संख्या दी हुई है तो उसका डिवीजन कर देंगे तो हमें जो है वो संख्या दूसरी मिल जाएगी। तो यहाँ पर 3 × 27 30 और हमें संख्या दी हुई है 78 इंटू, तो इसको मैं यहाँ से ले लूँगा इधर तो हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो इसे हटाओ यहाँ से, ये कितनी हो जाएगा, 3 दूना 6 3 छंग 18, ठीक है। अब मैं इसको ये यहाँ पर 3 तो 13 से डिवाइड करता हूँ, 13 दूना 26, 13 × 13 0 और 13 दूना 26। तो यहाँ से देखिए 2 × 1 = 2 और 2 × 5 = 10, यानी 105 जो है इसका आंसर आ जाएगा कि भाई जो संख्या होगी ना वो 105 होगी। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो। और अगर आपको एक बार में वीडियो ना समझ में आए कोई क्वेश्चन तो आप दोबारा ज़रूर देखा करें, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों के साथ, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पर आपको डेली जो है वो आपकी मध्य प्रदेश कांस्टेबल के लिए तैयारी जो है वो कराई जाती है और आपको बेहतर कंटेंट देने की प्रोग्रेस की जाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।